आप अपना मियार जो दिमागी मियार है वो थोड़ा सा नीचे लेकर आए। आपने अपना दिमागी मियार जो है वो बहुत बुलंद रखा हुआ है। आपने कहा कि जो वोट ले, जो इलेक्शन लड़े, वो बड़ा हाई क्लास बंदा होना चाहिए, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाला होना चाहिए, बड़ी बड़ी कोठियों वाला होना चाहिए, बड़ा जिम्मेदार होना चाहिए, बड़े रकबे का मालिक होना चाहिए। तो फिर भाइयों उनके खर्चे भी तो आपने पूरे करने हैं, उसने उसके बाप ने थोड़ी पूरे करने हैं। जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिजली के बिलों के टैक्सों ने लोगों का जीना हराम कर रखा है, लोगों का खून चूस लिया है, लोगों की आमदनी का आधे से ज़्यादा हिस्सा निचोड़ कर लेके जा रहे हैं। और ये एक दो दिन की बात होती है, एक दो दफ़ा का मसला होता तो फिर भी आज इंसान बर्दाश्त कर लेता, कुछ ना कुछ बेच बचा के इससे जान छुड़ा जाता। पर ये मुसलसल खाते में पड़ गया। जो इंसान पहले ही हर चीज़ पर टैक्स दे रहा है, वो फिर पता नहीं कितने बिल के अंदर पता नहीं माहाना कितना टैक्स दे रहा है। इतना मकान का किराया नहीं जितना इसके ऊपर टैक्स दे रहा है, इतना कोई और उसका राशन का खर्चा नहीं है जितना वो बिलों में टैक्स अदा कर रहा है। भी अभी तक सोई रही आवाम, जो लोग बाहर जा रहे हैं या मुल्क से खुदकशियाँ कर रहे हैं या गरीब अपने बच्चों को मार रहे हैं, ये कोई हल नहीं है इसका, ये कोई तरीक़ाकार नहीं है इसका। कब तक ये आप बाहर जाएंगे, बाहर नए लोगों में बसेंगे? ये मुल्क अपना है, इसको कुर्बानियाँ देकर लिया है, आप इसी को छोड़कर आप चले जाएंगे। ये आपके माँ बाप की हैसियत रखता है, आपकी पहचान है, आपके लिए नाम है। ये जहाँ भी चले जाएं आपकी पहचान पाकिस्तान ही रहेगा। पाकिस्तान में रहकर अपना हक लेना सीखें, और पाकिस्तान में रहकर जीना सीखें। और जिन जागीरदारों ने, जिन वडेरों ने, जिन MNA MPO ने तुम्हारा जीना हराम किया, उनका जीना हराम करें, तो तब जाकर ये आप यहाँ सुकून की ज़िंदगी बसर कर सकेंगे। गरीब लोग यहाँ पर ज़िंदगी बसर कर सकेंगे, ये गरीब लोगों का मुल्क बन सकेगा। गरीब को यहाँ हक, इंसाफ और उनकी दलील पर मिलेगा। जब तक आप इन वडेरों को सपोर्ट करते रहेंगे, वडेरों की चापलूसी करते रहेंगे, उस वक्त तक कुछ नहीं होने वाला। आते हैं कि जी अभी एहतजाज हो रहे हैं, ये जितनी आवाम निकली है ये मुल्क का 1% भी एहतजाज नहीं कर रही। क्यों? कुछ लोगों का गुजारा हो रहा है, कुछ लोग बिल भर रहे हैं, बिल पे कर रहे हैं। हमें असल में हड हरामी की आदत पड़ गई है। हुक्मरानों ने हमें इस नहज पर पहुंचा दिया है, अब हम अपनी आवाज़ ही बुलंद नहीं कर सकते। हमें इस नहज पर पहुंचाया है कि हम रोटी टुक्कर के ऐसे मसले में पड़े हैं कि वहाँ से निकलने के काबिल ही नहीं छोड़े। कोई जालिम तरीन इंसान होगा जो लोगों से रोटी ही छीन के ले जाएगा। ये हुक्मरान उससे भी आगे हो गए हैं, जिन्होंने जीना और रोटी तक खाना पीना भी इंसान से, पाकिस्तानियों से छीन लिया। अब भी अगर आप यही नारे लगाते रहें, मियाँ के नारे बजणगे, इमरान खान आवेगा, तीर चलणगे, तो ये नारे अब छोड़ दो, खुदा का वास्ता है, अब इन नारों से जान छुड़ा लो। और जो अब तक जितने एहतजाज हो रहे हैं, धरने हो रहे हैं, वो 1% भी लोग नहीं है जो एहतजाज और धरना दे रहे हैं। अपने मोहल्ले बस्तियों के अंदर अपना आपस में इत्तेहाद पैदा करें, पार्टी बाजियों से बाहर निकले। जब भी आप पार्टियों में जाएंगे और रहनुमाओं के पीछे लगेंगे, हुक्मरानों के पीछे लगेंगे, वहाँ हुक्मरान का मफाद होगा। अगर आप अपने लिए निकलेंगे, अवाम निकलेगी, तो फिर अवाम का मफाद होगा, अवाम अपने मुतालबात मनाकर वापस आएगी। अगर हुक्मरानों के पीछे लगेंगे, हुक्मरान अपना मफाद हासिल करके आपसे अलग हो जाएंगे और आपको कहेंगे घर चले जाओ। तो इसलिए आप हुक्मरानों से को छोड़कर अपने तौर पर निकलें और अपने आपस में इत्तेहाद पैदा करें। सबसे पहले आपको आपस में इत्तेहाद पैदा करने की ज़रूरत है। किस वजह से? किसी ने आपको मज़हब के नाम पर तोड़ा, किसी ने पार्टियों के नाम पर तोड़ा, किसी ने रिश्तेदारियों के नाम पर तोड़ा, किसी ने रंग और नस्ल के नाम पर तोड़ा, किसी ने सूबे वाइज आपको तोड़ दिया। तो भाई ये तोड़ने का वक़्त नहीं है, जोड़ने के वक़्त है। आपस में इत्तेहाद पैदा करें, आपस में मोहब्बत भाईचारा पैदा करें, आपस में इत्तेफाक पैदा करें। मोहल्ले में इत्तेफाक होता है वहाँ करें, बस्ती में होता है वहाँ करें, शहर में होता है वहाँ करें। वहाँ इत्तेफाक करके अपना हक लेना सीखें, अपना हक छीनना सीखें। जब तक छीन के नहीं लेंगे आपको कोई भी आपका हक नहीं देगा। आप कहते हैं कि हमारे लिए, हम इत्तेजाज कर रहे हैं, हमारे लिए सोचा जा रहा है, आला हकाम हमारे लिए सोच रहे हैं। उनका दिमाग ख़राब हो गया कि वो आपके लिए सोचें। जिनको फ्री गाड़ियाँ मिल रही हैं, फ्री पेट्रोल मिल रहा है, फ्री गैस मिल रहा है, फ्री बिजली मिल रही है, उनके सेक्टरियाँ तक को फ्री बिजली मिल रही है, वो क्या आपके बैठकर आपके बारे में सोचेंगे? आपको रिलीफ देने की बात करेंगे? आपको रिलीफ देंगे तो वो उनके पैरों पे कुहाड़ी लगती है, वो अपने पाँव काटेंगे, आपको रिलीफ। ये आपकी सोच अगर किसी के जहन में ये आ रहा है कि बड़े अकाम आपको रिलीफ दे रहे हैं, आपके लिए कुछ कर रहे हैं, आपके लिए अफसरों के रिलीफ ख़त्म कर रहे हैं, तो ये अगर आपके जहन में आ रहा है तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान में सबसे बड़े बेवकूफ़ है। क्योंकि जिन लोगों को खुद फ्री चीज़ें मिल रही हैं, तो वो आपको रिलीफ दे के अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारकर अपना रिलीफ ख़त्म करना चाहेंगे? कभी नहीं चाहेंगे ऐसा, कभी वो ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपके जहन में ऐसी बातें आती हैं
तो ज़हन से निकाल दें। ऐसा हरगिज़ नहीं होने वाला जब तक आप नहीं खड़े होंगे, आपका ज़मीर नहीं खड़ा होगा। आप अपना मियार, जो दिमागी मियार है, वो थोड़ा सा नीचे लेकर आए। आपने अपना दिमागी मियार जो है वो बहुत बुलंद रखा हुआ है। आपने कहा कि जो वोट ले, जो इलेक्शन लड़े, वो बड़ा हाई क्लास बंदा होना चाहिए, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाला होना चाहिए, बड़ी बड़ी कोठियों वाला होना चाहिए, बड़ा जिम्मेदार होना चाहिए, बड़े रकबे का मालिक होना चाहिए। तो फिर भाइयों उनके खर्चे भी तो आपने पूरे करने हैं, उसने उसके बाप ने थोड़ी पूरे करने हैं। जब वो पीछे से खर्चे थोड़ी पूरे करवा के लाएगा, अपनी जेब से थोड़ा खर्च करेगा, उसने खर्चे आपकी जेब से लेने हैं। इसलिए आप, उसने कोठियां चोरी के पैसे से ली हो, उसने गाड़ियां चोरी के पैसे ली हो, डाका मार कर ली हो, टैक्स चोरी करके ली हो, आपका हक खा कर ली हो, पर आदमी बड़ा है। तो भाई आप ये देखें, अपना म्यार थोड़ा सा नीचे लाएं। अगर आप गरीब हैं तो छोटे डॉक्टर से इलाज करवाते हैं, बड़े डॉक्टर के पास नहीं जाते। आप गरीब हैं, मिस्त्री छोटा लगाते हैं, इंजीनियर छोटा लगाते हैं। ये चीज़ें तो आप अपने म्यार के मुताबिक हैंडल करते हैं, पर आप अपना हुक्मरान किस तरह अपनी सोच से ऊपर लेके जा रहे हैं, अपनी हैसियत से ऊपर लेके जा रहे हैं। हमारे मुल्क की हैसियत नहीं है कि इनको रिलीफ दे और इनको वो सपोर्ट कर सकें, इनको खा पिला सकें। हमारे मुल्क में इतनी कंडीशन नहीं है, हमारा मुल्क इनको अफोर्ड नहीं कर सकता। अब आपके पास ऐसे हुक्मरान आए बड़ी बड़ी, उनसे मिन्नत जोड़कर गुजारिश कर लें कि हमारी जेबें खाली हैं, हमारे पास कुछ नहीं है कि आपको देने के लिए, ना हम आपके खर्चे बर्दाश्त कर सकते हैं। तो इसलिए हम कमज़ोर हैं, हमें छोटे लेवल के हुक्मरान चाहिए। तो छोटे लेवल पे जो ईमान, चाहे साइकिल पे हो, चाहे रेहड़ी वाला हो, चाहे मोटरसाइकिल वाला हो, ईमानदार हो, अच्छा हो, नेक हो, आपकी बात सुनने वाला हो, उसका इंतखाब करें। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान भी बदलेगा, आपके हालात भी बदलेंगे। जिन्होंने आपका हक छीना, उनकी गाड़ियां छीनें, उनके ज़मीनों पर कब्जे करें और उनके डेरों पर जाएं। मुझे बताएं, इस दौर के अंदर कौन सा हुक्मरान, कौन सा MNA MP आपके साथ खड़ा हुआ है? भाई आओ, आप बड़ी मुश्किल में हैं, आप बड़ी तंगदस्ती में हैं, आपके बिल बहुत आ गए, आप परेशानी, मैं आपके साथ हूँ, आपकी आवाज़ बुलंद करता हूँ, हाई लेवल पर आपकी आवाज़ लेकर जाता हूँ, मैं आपकी आवाज़ वापडा तक लेके जाता हूँ, मैं फलाने महकमे तक लेके जाता हूँ। कौन सा MNA MP आपके पास? वो तो अयाशियाँ कर रहे हैं। इनसे अपना हक वापस लें जिन्होंने छीना है, जिन्होंने, वो कोई कहता है PTI छीन गया, कोई कहता है नून लीग छीन, ये सब बराबर है। ये पार्टीबाजी से बाहर आए, खुदा का वास्ता है, पार्टीबाजी को छोड़ दें और आपस में इत्तेफाक, प्यार, मोहब्बत पैदा करके अपना हक लेना सीखें, अपने हक की आवाज़ बुलंद करना सीखें। उम्मीद करता हूं मेरी बात समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय का इजहार भी कर दें। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।